अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के 2026-27 के पेंशन बजट के हवाले से। अगर आप सरकारी पेंशन सिस्टम से जुड़े हैं या माशी पॉलिसियों में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आज का ये जायजा आपके लिए बहुत अहम है। हम बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिकोड करेंगे जिसने पुराने पेंशन के हिसाब किताब का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। ये कोई मामूली अपडेट नहीं है बल्कि दहाइयों पुराने सिस्टम का एक मुकम्मल ओवरहॉल है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। अब देखें, पिछले कुछ वक्त से हर तरफ ये अफवाहें और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद अगली दफा पेंशन में 30% तक का, जी हां 30%, एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। जाहिर बात है ऐसी खबर फौरन सबकी तवज्जो खींच लेती है, लेकिन क्या वाकई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा फिक्स नंबर तय कर दिया है? लेकिन सुनी सुनाई बातों के पीछे भागने के बजाय क्यों ना हम थोड़ा प्रैक्टिकल हों। असल सवाल तो यह है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो इस इजाफे को कैलकुलेट करेगा। क्योंकि देखें, हकीकत जज्बाती दावों या सोशल मीडिया पोस्ट्स में नहीं बल्कि इन फिगर्स और रूल्स में होती है जो बाकायदा डॉक्यूमेंट की शक्ल में रियासत की तरफ से जारी किए गए हैं। तो इस रोड मैप में हम जल्दी से पेंशन की इस बड़ी खबर, बदलते हुए कानून, महंगाई के नए फॉर्मूले और फिर पेंशन और तनख्वाहों के दरमियान होने वाले फ़र्क को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे चलकर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी खबर की जो डायरेक्टली पेंशनर्स पर असरअंदाज होने वाली है। नोटिफिकेशन की ये लाइन जरा गौर से पढ़ें। ये पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर मबनी है। इस लाइन ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि अब सिस्टम किसी की सवाबदीद या मर्जी पर नहीं चलेगा। अब एक सख्त ऑटोमेटिक मैथमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल होगी, यानी अब इसका फैसला किसी की जाती राय पर नहीं बल्कि ठीक ठाक डेटा पर होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि रूल्स में असल तब्दीली आई क्या है और पुराना तरीकाकार नए सिस्टम से मुख्तलिफ कैसे है। होता ये था कि पहले मुताल्लिका लोग बजट मीटिंग्स में बैठकर दस्तयाब फंड्स को देखकर अपनी मर्जी से 5 या 7% इजाफे का फैसला कर लेते थे। बस एक फिक्स्ड परसेंटेज लगा दी जाती थी। लेकिन नया मेथड बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन मुल्क में चलने वाली महंगाई की शरह के साथ जोड़ दिया गया है। ये हमारी इकनॉमिक हिस्ट्री में वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब इस नए ऑटोमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए कोई ठोस बुनियाद भी तो चाहिए ना। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का इस्तेमाल करता है। सीपीआई दरअसल वो स्टैंडर्ड गेज है जो बिल्कुल परफेक्टली ट्रैक करता है कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें साल ब साल कितनी बढ़ रही हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना इजाफा हो रहा है। और इसी सीपीआई की ठोस बुनियाद पर आपकी पेंशन का नया इजाफा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो अब सीधा मैथ्स पर आते हैं और समझते हैं कि ये नया महंगाई का फॉर्मूला काम कैसे करता है। अगर हम सरकारी फिगर्स की बात करें तो डेटा बताता है कि 2024 में महंगाई की शरह 12.6% थी, जबकि 2025 में ये काफ़ी नीचे आकर 5.6% रह गई। और यही वो दो तारीखी साल हैं जिनकी बेस पर नया फार्मूला अपना सारा हिसाब किताब करेगा। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी। पहले स्टेप में इन 2 सालों की महंगाई यानी 12.6 और 5.6 का औसत निकाला जाएगा, जो तकरीबन 9.1% बनता है। दूसरे स्टेप में इस 9.1 का 80% हिस्सा लिया जाएगा। अब आप खुद हिसाब लगाएं, अगर हम 9.1 का 80% निकालते हैं तो ये मैथमेटिक्स हमें आने वाले बजट साइकिल के लिए तकरीबन 7 से 8% के इजाफे तक ले जाती है। तो भाई, इस टेक्निकल फॉर्मूले की बुनियाद पर आने वाले बजट में पेंशन इजाफे का तयन होगा। यहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन की सबसे अहम और बड़ी तब्दीली की तरफ आते हैं, यानी तनख्वाहों और पेंशन का आपस में अलग होना। आपको मालूम ही होगा कि एक लंबे अरसे से ये रिवायत थी कि अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ें तो पेंशन में भी सेम टू सेम 10% इजाफा हो जाता था। दोनों एक ही ट्रैक पर चलते थे। लेकिन अब ऑफिशियल तौर पे ये लिंक ख़त्म कर दिया गया है। वो दौर अब बाकायदा गुजर चुका है। इस डीकपलिंग या अलैदगी का सीधा सा मतलब यह है कि अब दोनों की मंजिलें अलग हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है तनख्वाहों में इजाफा गवर्नमेंट के बजट मार्जिन के हिसाब से तय हो और सिर्फ 20% बढ़े, जबकि दूसरी तरफ चूंकि पेंशन अब प्योरली सीपीआई की महंगाई के साथ जुड़ी है, तो अगर किसी साल महंगाई बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाए तो पेंशन में इजाफा ऑटोमेटिकली 30% तक भी जा सकता है। दोनों अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स पर चलेंगे। तो इन सब तब्दीलियों के बाद अब हमने ये देखना है कि 2026-27 और उसके बाद के मुस्तकबिल में आखिर क्या होने वाला है। थोड़ा सा पीछे देखें तो 1954 और 1977 के पुराने रूल्स कई दहाइयों तक चले। अभी हाल ही में जुलान 2025 में पंजाब और फेडरल लेवल पर हमने 5 और 7% के इजाफे देखे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पुराने तर्ज के आखिरी इजाफे थे।
2026-27 का जो बजट साइकिल आ रहा है वो इस नए ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन फॉर्मूले का मुस्तकिल आगाज होगा। अब जब ये नया ऑटोमेटेड सिस्टम पूरी तरह अपना कंट्रोल संभाल लेगा तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा सवाल सामने आता है। क्या पेंशन के हिसाब किताब से इंसानी सवाबदीद यानी ह्यूमन चॉइस को निकाल देना और सिर्फ एक मैथमेटिकल फार्मूले पर भरोसा करना पेंशनर्स को आने वाली महंगाई से वाकई महफूज रख पाएगा? क्या इन्फ्लेशन से जुड़ा ये ऑटो सिस्टम आने वाले माशी हालात में एक परफेक्ट ढाल साबित होगा? ये एक ऐसी बहस है जिसका हतमी फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। आज के इस जायजे में हमारे साथ इस तज्जिए का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया।